दोस्तों, ये जो शक्ल आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये वो इंसान है जिसने इंडिया के अंदर कितने लोगों का ब्रेन वॉश करा के उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराया। आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कई बार स्क्रॉल करते हुए इस इंसान की शक्ल देखी होगी। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, देखना भी मत। अगर गलती से देख लिए तो आपको पता लग गया होगा कि मैं इसे पाखंडी क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, ये इंसान डॉक्टर जाकिर नायक मुंबई में ही पैदा हुआ। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से MBBS की डिग्री ली और डॉक्टर बनने के बाद इसने सोचा कि प्रैक्टिस करने से अच्छा मैं कोई और नया धंधा स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो इसने सोचा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर बन जाता हूँ और कोई जमात वगैरह से जुड़ के अपना वहाँ पे प्रीचिंग करूंगा। लेकिन इसने सोचा कि भाई इंडिया के अंदर तो पहले से बहुत ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स है, तो पता नहीं मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। तो फिर इसने सोचा कि मैं स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज बन जाता हूँ, जिसका मतलब है वो बंदा जो चारों धर्मों का ज्ञान रखता है, उनके धर्म ग्रंथों का ध्यान रखता है और फिर उनको कंपेयर करके लोगों को बताता है कौन सा धर्म अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो कुरान तो इसने पढ़ी रखी थी, फिर इसने क्रिश्चियंस का बाइबल भी पढ़ लिया। लेकिन जब ये हिंदू धर्म के वेदों पे गया तो इसने देखा भैया कि 4 वेद हैं और हर वेदों में हजारों में मंत्र हैं। तो अब इसकी शक्ल देख के आपको ऐसा लगता है कि ये इतने सारे मंत्र पढ़ पाएगा। तो इसने क्या किया कि वेदों में से कुछ चुने हुए 8-10 मंत्र इसने पढ़ लिए, उनको रट लिया और फिर उन्हीं मंत्रों को बार बार बोल के और हिंदी में उनका गलत मतलब बता के हिंदुओं को उनका फिर ये ब्रेन वॉश करके रिलीजियस कन्वर्जन कराता गई। और इसने अपना एक प्रॉपर चैनल भी चालू कर लिया पीस टीवी के नाम से, जिसे प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग होती थी। जितने भी सेमिनार्स कराता था, रिलीजियस सेमिनार्स, उस सबकी ब्रॉडकास्टिंग होती थी। पीस टीवी करके एक चैनल था। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये क्या कराने लग गया, बड़े बड़े हॉल सेमिनार बुक कराता था, वहां पे सेमिनार्स कराता था, वहां बहुत ज्यादा हिंदूज क्रिश्चियंस को बुलाता था और फिर उन्हीं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके गलत मतलब बता के उनका ब्रेन वॉश करा के उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराता था। कैसे कराता था, आप ये क्लिप देखो। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग। देखा दोस्तों ब्रेन वॉशिंग का लेवल। पहले इसने हिंदू भाई को बताया एक संस्कृत में श्लोक जो हमारे छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब ईश्वर एक है, वो कोई दूसरा नहीं है। ये बात सही है दोस्तों कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि उसी ईश्वर ने बहुत सारे देवी देवता भी बनाए हुए हैं और उनकी पूजा करना कहीं से भी हिंदू धर्म में वर्जित नहीं है। दोस्तों, जैसे आप देखते हो कि कोई भी देश होता है, हमारी कंट्री में देख लो एक प्राइम मिनिस्टर होता है सुप्रीम, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स तो होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप केवल प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करोगे और बाकी सारे मिनिस्टर्स को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे या उनको पूछोगे भी नहीं। बाकी मिनिस्टर्स की भी अपनी अपनी पावर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नो डाउट सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसी तरह भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बाकी मिनिस्टर्स की जिस तरह पावर होती है उसी तरह देवी देवताओं की भी हिंदू धर्म के अंदर पावर होती है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करना कहीं से भी गलत नहीं है। वो देवी देवता भगवान नहीं बनाए हम सब के लिए पूजा करने के लिए। अब मैं आपको दोस्तों एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिस गधे ने नहीं बताया। वो मंत्र है यजुर्वेद के 32वें चैप्टर में। अगर मैं यजुर्वेद का तो आप देख लो, मैंने ये मंत्र ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, जूम कर दिया है। ये मंत्र है सर्वे निमेषा जगिरे विद्युता पुरुषादि नैन मूर्ध्यम न तीजते नम मध्य परिजग्रवत्। इसका अर्थ भी आप नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है, सारे काल उस परम पुरुष से ही यज्ञ में उत्पन्न हुए, उससे ऊपर कोई नहीं है, उसको ऊपर बीच आदि से कोई भी पार नहीं पा सकते। मतलब उस ईश्वर को कोई भी जान नहीं सकता। तो आप बताओ, जब उस ईश्वर को कोई नहीं जान सकता तो ये कैसे जान गया। ठीक है दोस्तों, सच तो ये है जो हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि उस परम ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता, उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए तो भगवान ने देवी देवता बनाए कि आप इनकी उपासना करके अपने मनोरथ सिद्ध करो। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट है। अब ये दूसरा इसने श्लोक जो उस हिंदू भाई को बोला था, वो श्लोक था ना तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। आप लोग मूर्ति पूजा करके वेदों का ही विरोध कर रहे हो। आप लोग मूर्ति पूजा बंद कर दो।
दोस्तों इसने श्लोक तो इस बार भी सही बताया, लेकिन उसका अर्थ गलत बताया। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ऊपर देख लो, जूम करके आ गया होगा। ये मंत्र जो है यजुर्वेद के ही 32वें अध्याय में ही है, और ये मंत्र है तीसरा श्लोक 32वें अध्याय का। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दिशा हिरण्यगर्भ माहिम सिद्धिते यस्मात् जात इष्टेषा। मतलब अब अर्थ देख लो, उस परम पुरुष की कोई प्रतिमा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सानी नहीं है। सानी मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों प्रतिमा का केवल एक मतलब मूर्ति नहीं होता, प्रतिमा का मतलब होता है कॉपी। मतलब जैसे आप देखते होगे बहुत शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, जैसे इस डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी कर दो, तो क्या बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट की 5 प्रति कर दो। तो प्रतिमा मतलब प्रतिमा मतलब कॉपी। तो उस ईश्वर की कोई कॉपी नहीं है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये तो सही बात है दोस्तों, ईश्वर जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। लेकिन इसने इसको किस तरह से प्रेजेंट किया कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, इसने दूसरा वर्ड यूज कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ईश्वर की मूर्ति बनाना, ईश्वर को साकार रूप में पूजना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हम निराकार रूप से ही पूछ सकते हैं, साकार रूप से ही पूछ सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके कोई परिवार में आपके सपोज कोई दादाजी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, आपको उनकी याद आ रही है, लेकिन जब आप उनकी फोटो देखते हो तो क्या होता है, वो इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी तरह भगवान की जब फोटो आप सामने होती है तो उससे भक्ति के जो बॉन्ड होता है, जो इमोशन होते हैं, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। वो जरूरी नहीं है रखना, बट साकार रूप में पूजा करने से भक्ति का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए साकार रूप से पूजा करना कहीं भी हिंदू धर्म से वर्जित नहीं है। ये प्रतिमा वर्ड का गलत यूज करा के हिंदुओं को ब्रेन वॉश करता था। अब इसने एक और क्लिप मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, जिसमें तो इसने हद ही कर दी। इसने ये तक बोल दिया कि हिंदू वेदों में गौमांस खाना अलाउड है, और पुराने टाइम पे ऋषि मुनि भी गौमांस खाते थे। ये क्लिप देखो। जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में। तो देखा दोस्तों पाखंड का नेक्स्ट लेवल। इसने ये तो बता दिया कि हिंदू वेदों में भी गौमांस खाना अलाउड है, और पुराने टाइम में हिंदू ऋषि मुनि गौमांस खाते थे, लेकिन यहाँ पे इसने श्लोक नहीं बताया, मंत्र नहीं बताया जो पहले बताता था। क्यों? क्योंकि इसे भी पता है कि हिंदू वेदों में ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदू वेदों में गाय से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद के ही 8वें अध्याय में जो 43rd श्लोक है, 43वां श्लोक है, वो देखो मैंने जूम कर दिया क्या लिखा हुआ है गाय के बारे में। इडे रंते हव्ये कामे चंद्रे ज्योति दिते सरस्वती मही विश्रुति एता ते अघन्य नामानि देवेभ्यो मा सुकृतम मृतात। वर्ड देखो दोस्तों, अघन्य। अघन्य मतलब होता है जो वध करने योग्य नहीं है। इसका मतलब ही आप देख लो नीचे में, हे गौ माता, आप हवन में काम्य हैं, आप चंद्रमा और सूर्य की ज्योति की तरह हैं, आप सरस पृथ्वी पर विख्यात व वध योग्य नहीं हैं। आप हमारे नाम से अच्छी वाणी से देवताओं को बुलाने के लिए बोलिए। देखा दोस्तों, गायों को कितनी इंपॉर्टेंस वेदों में दी गई है, उन्हें गौ माता करके संबोधित किया गया है, और उन्हें यह भी कहा गया है कि हम जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा को आप भगवान तक पहुंचाइए, और देवी देवताओं को बोलिए कि वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। जैसे दोस्तों होता है ना, हम किसी बहुत बड़े एमएलए मिनिस्टर और के पास जब हमारी दरख्वास्त लेके जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते, तो कोई मीडिएटर ढूंढते हैं कि आप हम बोल दीजिए, उन्होंने हमारा काम हो जाएगा। तो गौ माता को वही संज्ञा दी गई है वेदों में कि आप हमारे प्रार्थना को देवताओं तक पहुंचाइए और उनको बोलिए कि हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें। देखा दोस्तों, ऐसी चीज़ आपको केवल हिंदू धर्म में मिल सकती है और किसी धर्म में नहीं मिल सकती। तो दोस्तों इसका यही पाखंड बहुत सालों तक चलता रहा, और दुख की बात तो ये है कि हिंदू भी, कई हिंदू वेदों को पढ़ते नहीं। 10 में से कोई एक ही हिंदू होगा जो वेदों को पढ़ता हुआ। हिंदुओं को भी नहीं पता वेदों में क्या लिखा हुआ है। तो कई सारे हिंदू इसकी बकवास सुन के ब्रेन वॉश हो जाते थे और कन्वर्ट हो जाते थे। अगर इसका पाला मेरे जैसे हिंदू से पड़ा होता तो मैं इसी का कन्वर्जन जरूर करा देता। रही बात दोस्तों, इसका जो धंधा चल रहा था वो 2016 में चौपट हो गया, क्योंकि 2014 में आपको पता है कि केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, और उनके आते ही इसके पूरे ट्रस्ट पे डंडा चल गया सरकार का। और इससे पहले कि इसका अरेस्ट होता, ये पहले ही तड़ी पार हो गया, देश छोड़ के भाग गया मलेशिया। लेकिन जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी वो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर दी है, इसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और इसके लिए एक्स्ट्राडिशन वारंट भी निकाला इसको वापस लाने के लिए। खैर अभी तक ये वापस आया नहीं है, वही मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, पाकिस्तान जैसे देशों में घूम घूम के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों कि आप हमेशा अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ो, जानो। ऐसे पाखंडियों की बकवास सुन के उनकी बातों में आके अपना हिंदू धर्म कहीं मत त्यागना, कभी कन्वर्ट मत होना। बहुत भाग्य से हिंदू धर्म मिला है, और हमें चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें कि हर जन्म में हमें हिंदू धर्म में ही जन्म मिले। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंदू, जय हिंद,
मेरे चैनल वरुण डीमर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।